एक बार की बात है। एक युवक जिसका नाम आरव था, वह गौतम बुद्ध के आश्रम में आया। उसका चेहरा मुरझाया हुआ था, आंखों में गहरी चिंता थी और उसके कदमों में एक तरह की बेचैनी थी। 3 दिन तक उसने आश्रम में रहकर न कोई बात की, न किसी से मिला। बस एकांत में बैठकर पेड़ों को देखता रहता और कभी कभी रो भी पड़ता। तीसरे दिन वह बुद्ध के पास गया और कहा, भगवान, मैं टूट गया हूँ। भीतर कुछ ऐसा जल रहा है जिसे मैं बुझा नहीं पा रहा हूँ। मेरी आत्मा थक चुकी है। मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, पूछो। आरव बोला, मेरे जीवन में सब कुछ गलत हो रहा है। मैं जो चाहता हूँ वो मिलता नहीं। जिनसे प्रेम किया वो छोड़ गए। जिनसे उम्मीद थी उन्होंने धोखा दिया और अब मैं खुद से भी दूर होता जा रहा हूँ। आखिर ये सब मेरे साथ ही क्यों हो रहा है? बुद्ध ने शांत स्वर में कहा, पहले यह बताओ कि तुम्हें सबसे ज़्यादा तकलीफ़ किस बात से है? आरव ने कुछ पल सोचा, फिर चिढ़कर बोला, मैं आपसे समाधान मांग रहा हूँ और आप मुझसे ही सवाल पूछ रहे हैं। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, अगर तुम खुद नहीं जानते कि दर्द कहाँ है, तो कोई और उसे कैसे पहचान सकता है? दुख तुम्हारा है तो उसकी जड़ भी तुम्हें ही ढूंढनी होगी। आरव थोड़ी देर चुप रहा, फिर बोला, लेकिन लोग कहते हैं आप भगवान हैं, आप तो मन भी पढ़ लेते हैं। बुद्ध ने गहरी सांस ली और गंभीरता से कहा, यही सबसे बड़ा भ्रम है। हम सोचते हैं कोई और आएगा और हमारे दुखों को दूर कर देगा, लेकिन जिस दिन तुम समझ जाओगे कि तुम्हारे सारे दुखों का केंद्र तुम्हारी ही आशाएं और अपेक्षाएं हैं, उस दिन तुम्हें मुझसे भी प्रश्न पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्या तुमने कभी देखा है कि पानी में पत्थर फेंकने से लहरें उठती है? हाँ, आरव बोला, अगर पत्थर फेंकना बंद कर दो तो पानी खुद शांत हो जाता है। ऐसे ही तुम्हारे मन में उठते विचार ही तुम्हारी बेचैनी के पत्थर है। फिर बुद्ध ने पूछा, क्या तुम मेरे लिए एक छोटा सा कार्य कर सकते हो? आरव बोला, अगर उससे मेरी बेचैनी शांत हो जाए तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। बुद्ध ने कहा, अगले 2 दिन तक तुम किसी से बात नहीं करोगे। आश्रम के शांत कोने में बैठो, 2 कागज लो, एक पर अपने सारे दुख और उनका कारण लिखो, दूसरे पर अपनी सारी खुशियाँ और उनका स्रोत लिखो। जल्दी मत करो, हर पंक्ति को महसूस करके लिखो। आरव ने सिर झुकाया और चला गया। 2 दिन बाद वह वापस आया। उसके चेहरे पर हल्की शांति थी, लेकिन आंखों में गहराई और ठहराव आ गया था। बुद्ध, मैंने दोनों कागज भर दिए हैं। बुद्ध बोले, पहले अपने दुख पढ़कर सुनाओ। आरव ने पहला पन्ना खोला। पहला, मैं हमेशा चाहता हूँ कि लोग मुझे पसंद करें, इसीलिए मैं हर बार खुद को बदलता रहता हूँ और इसी में मेरी असली पहचान खो गई है। दूसरा, मैं अपने बीते कल में जीता हूँ, उन बातों को दोहराता हूँ जिनका कोई अस्तित्व नहीं रहा। तीसरा, मैं खुद को दूसरों से कम आंकता हूँ, तुलना करता हूँ और अंदर ही अंदर जलता हूँ। चौथा, जब कोई बात मन के मुताबिक नहीं होती तो मैं अपने भीतर गुस्सा और दुख भर लेता हूँ और फिर उसी जहर में घुटता रहता हूँ। पांचवा, मैं बाहर खुश दिखता हूँ पर अंदर खाली हूँ और इस खालीपन को मैं दिखाना नहीं चाहता। और इन सब का कारण? बुद्ध ने पूछा। आरव बोला, मेरा मन, मेरा खुद पर नियंत्रण नहीं है। बुद्ध ने धीरे से कहा, अच्छा, अब अपनी खुशियों वाला पन्ना पढ़ो। आरव की आंखों में चमक आ गई। पहला, मैं जीवित हूँ। दूसरा, मेरी माँ अब भी मेरे लिए प्रार्थना करती है। तीसरा, मेरे पास सीखने की क्षमता है। चौथा, मैं उन गलतियों को देख सकता हूँ जो मैंने की है। पांचवा, मैं बुद्ध के चरणों में बैठा हूँ। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, कभी सोचा है जब तुम्हारे पास दुख
लिखने के लिए कागज़ के दोनों ओर जगह कम पड़ती है तब तुम घबरा जाते हो, लेकिन जब खुशियों की सूची सामने आती है तो तुम भीतर से हल्के हो जाते हो। क्यों? आरव चुप रहा। बुद्ध ने कहा, क्योंकि दुखों को हम पकड़ कर रखते हैं और खुशियों को हम अनुभव नहीं करते। मन एक जंगल है, अगर उसमें कांटे बोओगे तो दर्द मिलेगा और अगर फूल बोओगे तो सुगंध। जो लोग सिर्फ समाधान ढूंढते हैं वो कभी रास्ता नहीं पाते, लेकिन जो प्रश्न को गहराई से समझते हैं उनके भीतर ही समाधान प्रकट हो जाता है। बुद्ध ने आरव से कहा, अब तुम लौट जाओ, लेकिन हर दिन सुबह उठकर अपने दोनों कागज़ पढ़ना, जब तक दुख का पन्ना छोटा न हो जाए और खुशियों वाला पन्ना इतना भर ना जाए कि उसमें लिखने को जगह न बचे। आरव ने बुद्ध को प्रणाम किया। इस बार उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन वो आंसू दर्द के नहीं बल्कि समझदारी और संतोष के थे। चलते चलते वह रुका और मुस्कुराते हुए बोला, भगवान, अब मुझे उत्तर नहीं चाहिए, अब मैं खुद ही प्रश्न पूछना बंद कर दूंगा। बुद्ध ने आखिरी वाक्य कहा, वही दिन तुम्हारे जीवन की नई शुरुआत का दिन होगा। जब तुम खुद को समझने लगोगे तो इस दुनिया की कोई ताकत तुम्हें भीतर से हिला नहीं सकेगी।